करेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। तो देखिए, प्रार्थना समाज स्थापना विकास ब्रह्म समाज की छत्रछाया में हुआ था और यथार्थ रूप से ये ब्रह्म समाज की एक शाखा थी। अब देखिए, ब्रह्म समाज में प्रभावित हुए भी इससे भिन्न थी। तो ब्रह्म समाज से प्रभावित होते हुए भी ये इससे भिन्न थी। इसने तो ईसाई मिशनरियों से संपर्क कायम किए और न ही अपने आप को हिंदू धर्म से पूर्णतः अलग किया। तो देखो, इसमें जो कास्ट विशेषता है, दोबारा देखिए इसको, कि प्रार्थना समाज स्थापना और विकास ब्रह्म समाज की छत्रछाया में हुआ। यथार्थ रूप से ब्रह्म समाज की एक शाखा थी। ब्रह्म समाज से प्रभावित होते हुए भी ये उससे भिन्न थी। इसने न तो ईसाई मिशनरियों से संपर्क किया एवं न ही अपने आप को हिंदू धर्म से पूर्णतः अलग किया, जिसके कारण ब्रह्म समाज से अधिक लोकप्रिय हुआ। आगे देखिए, आप बात करेंगे केशव चंद्र सेन की। केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा के फलस्वरूप 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है केशव चंद्र सेन की, ये क्या हो गया, केशव चंद्र सेन की अध्यक्षता में यानी महाराष्ट्र के फलस्वरूप 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी यात्रा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन की। प्रार्थना समाज परमहंस सभा का ही पुनर्गठन था, यानी परमहंस जो सभा थी इसका ही पुनर्गठन किया था। प्रार्थना समाज के प्रमुख संस्थापक यानी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और जस्टिस महादेव गोविंद रानडे थे। तो ये आपको याद रखना है, प्रार्थना समाज के प्रमुख जो संस्थापक है यानी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और जस्टिस महादेव गोविंद रानडे यानी रानडे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और जस्टिस महादेव गोविंद रानडे। आगे बात करते देखिए अपन, रानडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो रानडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का क्या माना जाता है? अग्रदूत माना जाता है। आरजी भंडारकर और एनजी चंद्राकर भी प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता थे। तो आरजी भंडारकर और एनजी चंद्राकर ये भी प्रार्थना समाज के अन्य प्रमुख नेता थे। अब देखिए कि प्रार्थना उपासना एवं समाज सुधार समाज के दो मुख्य अंग थे। वे जाति उन्मूलन विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे। तो प्रार्थना और समाज सुधार प्रार्थना समाज के दो मुख्य अंग ये जाति उन्मूलन और विश्व बंधुत्व में क्या करते थे? विश्वास करते थे। रानडे के नेतृत्व में मद्यपान विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची के विरुद्ध शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। तो रानडे के नेतृत्व में मद्यपान जो शराब है उसके खिलाफ और विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची के विरुद्ध क्या चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। ये वैसे शुद्धि आंदोलन एक आर्य समाज में भी था, वो कि हिंदुओं को वापस, देखो, हिंदू समाज में रहकर उसे सुधारने का प्रयास, यानी हिंदुओं को वापस बदलना था, जो अन्य धर्म परिवर्तन कर लिया वो था शुद्धि आंदोलन, वो था आर्य समाज में। यहाँ पर है ये शुद्धि आंदोलन चलाया, हिंदू समाज में रहकर सुधारने का प्रयास किया गया था। अब देखो आगे बात करेंगे, आगे लिखा है कि रानडे एक आस्तिक धर्म में आस्था है, यानी रानडे ने एक आस्तिक धर्म में आस्था नामक पुस्तक लिखी थी। ये आपको याद रखना है, रानडे की बुक का क्या नाम है? एक आस्तिक धर्म में आस्था और निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। निराकार का मतलब है ईश्वर का कोई आकार नहीं है। रानडे 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रानडे ने विधवा विवाह संघ की स्थापना कब की? 1861 में की थी। रानडे के समाज सुधार कार्यक्रमों में उसके दो सहयोगी थे, एक तो धोंदा केशव कर्वे तथा विष्णु शास्त्री पंडित, ये दो थे। रानडे के समाज सुधार कार्यक्रम में उसके दो सहयोगी थे, धोंदा केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री थे। अब देखो आगे बात करते हैं अपन, रानडे तथा कर्वे ने विधवाओं को शिक्षा देने के लिए 1867 ईस्वी में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। रानडे तथा कर्वे ने विधवाओं को शिक्षा देने के लिए 1867 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी। आगे देखिए, पंडित विष्णु परशुराम शास्त्री 1827 से 1876 1850 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह सभा यानी विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व किया था। तो पंडित विष्णु परशुराम शास्त्री ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा
यानी विडो रीमेरीज एसोसिएशन की स्थापना की और महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व किया था। आगे बात करो, विष्णु शास्त्री चिपलूंकर 1850 से 1882 तक ये विष्णु शास्त्री चिपलूंकर ने 1874 में मराठी मासिक पत्रिका निबंधमाला शुरू की थी। तो 1874 में मराठी मासिक पत्रिका निबंधमाला शुरू की थी। इसमें जे.एस. मिल और मेकाले के दुराग्रहों का पर्दाफाश किया था। तो देखो, विष्णु शास्त्री चिपलूंकर 1874 से मराठी मासिक पत्रिका का निबंध माला शुरू की थी। इसमें जे.एस. मिल और मेकाले के दुराग्रहों का पर्दाफाश उन्होंने किया था। आगे बात करेंगे अपन, भारत में सभी सुधारवादी आंदोलन में प्रार्थना समाज का प्रभाव सर्वाधिक रहा था। अब आगे देखिए, यहाँ पे इधर वाला है नहीं। अब पुनः सार्वजनिक सभा की बात करेंगे अपन कि पुनः अप्रैल 1870 में रनाडे ने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, 1870 में रनाडे ने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की। रनाडे के महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात, रनाडे को। अब बात करते हैं पुनः सार्वजनिक सभा 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो ये आपका हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटेन का एक सदन है, उसमें उन्होंने मांग की थी कि भारतीयों के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये बात उन्होंने उठाई थी। अब देखिए, आगे बात करते हैं अपन, यानी मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करा के सदस्य बना। यानी मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करके सदस्य बना और प्रातिनिधिक चरित्र वाला एवं जनता की अभिव्यक्ति वाला भारत का प्रथम संगठन पुनः सार्वजनिक सभा था। तो मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करा के सदस्य बनाना और प्रतिनिधित्व चरित्र वाला एक जनता की अभिव्यक्ति वाला भारत का प्रथम संगठन पुनः सार्वजनिक सभा था। सामाजिक संगठन बनाकर यानी समाज में मूलभूत परिवर्तनों के अलग जगाने वाले महादेव गोविंद रानडे थे। तो सामाजिक संगठन बनाकर समाज में जो मूलभूत परिवर्तन के अलग जगाने वाला महादेव गोविंद रानडे थे। अब देखिए, आगे बात करते हैं अपने, रानडे के नेतृत्व में गोपाल गणेश आगरकर ने 1884 में डंकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। तो देखो, रानडे के नेतृत्व में गोपाल कृष्ण आगरकर ने 1884 में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी को बाद में पुनः फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया था। तो देखो, 1884 में यानी डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और इस सोसाइटी को बाद में क्या नाम दिया? पुनः फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया था। तो रानडे के नेतृत्व में गोपाल गणेश आगरकर ने 1884 में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी और आगे जाकर के ये क्या नाम बना? यानी फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया था। तिलक एवं गोखले डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य थे। तिलक और गोखले डक्कन एजुकेशन सोसाइटी क्या थे? सदस्य थे। गोखले को तिलक ने भारत का हीरा कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोखले को तिलक ने क्या कहा? भारत का हीरा। और पंजाब में प्रार्थना समाज का विस्तार दयाल सिंह ने किया था। किसने किया? दयाल सिंह ने, पंजाब में। आगे बात करते हैं। अब देखो, वेद समाज है, इसमें कोई ज्यादा है नहीं खास। देखिए, केशव चंद्र सेन के मद्रास यात्रा के समय के श्रीधरलू, क्या नाम है? के श्रीधरलू नायडू ने 1864 में वेद समाज की स्थापना की, जो दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। यानी केशव चंद्र सेन के मद्रास यात्रा के समय श्रीधरलू नायडू ने 1864 में वेद समाज की स्थापना की, जो दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है और जिसने जाति प्रथा का विरोध किया था। किसने किया? जाति प्रथा का। तो दक्षिणी भारत में ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है किसको? केशव चंद्र सेन को। और इसके समय ही श्रीधरलू नायडू ने 1864 में वेद समाज की स्थापना की थी और दक्षिणी भारत में समाज के रूप में ये जाना जाता है जिसने जाति प्रथा का विरोध किया और
दोराई स्वामी अयंगर और एवं आर के वेंकटरत्न भी वैद्य समाज के प्रमुख थे। तो यहाँ पर दोराई राम स्वामी अयंगार और ये आर के वेंकटरत्न, ये जो वेंकट रत्नम भी इस वेद समाज के नेता थे। आगे बात करते हैं, देखिए यंग या तरुण बंगाल आंदोलन की बात करेंगे आज अपन। तो देखिए इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो 1809 में, यानी 1809 से 1831 में कलकत्ता में, यानी डेरोजियो ने इटली के मेजिनी के यंग इटली से प्रभावित होकर यंग बंगाल का संगठन बनाया था। तो डेरोजियो ने इटली के मेजिनी के यंग इटली से प्रभावित होकर के यंग बंगाल संगठन बनाया। डेरोजियो के पिता पुर्तगाली और माँ भारतीय थी और इस प्रकार एंग्लो यूरोपियन यूरेशियाई कहलाए थे। क्या कहलाए थे? एंग्लो यूरोपियन यूरेशियाई कहलाए थे। आगे बात करें, डेरोजियो 1826 में कलकत्ता में आए थे और 1828 में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज इतिहास के शिक्षक के रूप में कार्य किया था। 1826 में कहा है कलकत्ता में आए, 1828 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज इतिहास में शिक्षक के रूप में कार्य किया। डेरोजियो 1831 में हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया था। तो डेरोजियो को 1831 में हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया था। डेरोजियो ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नव युवकों को संगठन करके पुरातन परंपराओं को तोड़ने और समानता, स्वतंत्रता, सत्य पर बल देने को उत्प्रेरित किया। समानता, स्वतंत्रता, सत्य पर बल देने को उत्प्रेरित किया था। अब बात करो अपन, डेरोजियो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। किसे? फ्रांस की क्रांति से। और उदारवादी विचारों से प्रभावित थे। किससे? उदारवादी विचारों से। उनने पुराने रीति रिवाजों का विरोध किया और नारी शिक्षा की, यानी पुराने रीति रिवाजों का उन्होंने क्या विरोध किया? और नारी शिक्षा की वकालत की। तो डेरोजियो ने नारी शिक्षा की क्या की थी? वकालत की। प्रेस की स्वतंत्रता, झूरी द्वारा न्याय, सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण, शक्ति का प्रतिकरण, रेंतु मतलब किसान, रेंतों की जिम्मेदारी से रक्षा जैसी मांगों को सर्वप्रथम उठाकर आंदोलन यंग बंगाल में चलाया। तो यंग बंगाल में उन्होंने आंदोलन चलाया जिसके मुख्य मुद्दे थे, प्रेस की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, झूरी द्वारा न्याय होना चाहिए और सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण होना चाहिए, शक्ति का पृथक्करण और रेंतों की जिम्मेदारी में रक्षा जैसी मांगों को सर्वप्रथम उठाकर आंदोलन यंग बंगाल चलाया था। आगे बात करें, डेरोजियो ने 1828 में एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है कि डेरोजियो ने 1828 में एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की थी और 1831 में डेरोजियो की मृत्यु होने पर उसने अनुयायियों ने इन 1838 में सोसाइटी फॉर दी एक्विजिशन, देखो पूरा नाम क्या है ये देखिए एक बार, ये मैं कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ आपको दिखाई दे। तो दोबारा देखिए इसको, डेरोजियो 1828 में एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की और 1831 में डेरोजियो की मृत्यु पर उसने अनुयायियों ने क्या किया? 1838 में सोसाइटी फॉर दी एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज संगठन की स्थापना की। ये पूछा गया है कि उसके अनुयायियों ने, यानी उसके जो नियमों को मानने वालों ने सोसाइटी फॉर दी एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज संगठन की स्थापना की और राम गोपाल घोष, प्यारी चंद्र मित्तर और देवेंद्र नाथ टैगोर उसके सदस्य थे। आगे बात करते देखिए कि डेरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन यानी बंग हित सभा और डेबेटिंग क्लब की स्थापना की। तो डेरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी। तो डेरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख बंगाल इंस्पेक्टरेट था। तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख पत्र है बंगाल इंस्पेक्टरेट था, उसके संस्थापक डेरोजियो थे। यानी यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख पत्र बंगाल इंस्पेक्टर था और उसके संस्थापक डेरोजियो थे। अब बात करते हैं, डेरोजियो ने हेस्पेरेंस, कलकत्ता साहित्य गजट, इंडिया गजट तथा ईस्ट इंडिया जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। तो डेरोजियो ने हेस्पेरेंस, कलकत्ता साहित्य गजट,
इंडिया गजट और ईस्ट इंडिया जैसी पत्रिकाओं को क्या किया था, संपादन किया। ये बहुत बार पूछा गया है। एक्सप्रेस और कलकत्ता साहित्य गजट और इंडिया गजट और ईस्ट इंडिया जैसी पत्रिकाओं को क्या किया था, संपादन किया था। आगे बात करते हैं अपन। डिरोजियो की तुलना में सत्य का अनुसरण करने के कारण सुकरात से की जाती है। तो इसकी तुलना किससे की जाती है, सुकरात से। सत्य पर ज़्यादा अनुसरण करता था। ईस्ट इंडिया यूरेशियन एंग्लो इंडियन का मुखपत्र था ये। और डिरोजी ने मुख्य शिष्यों में राम गोपाल घोष है, कृष्ण मोहन बनर्जी है और महेश चंद्र घोष आदि थे। कौन थे, राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी और महेश चंद्र घोष थे। आगे बात करते हैं अपन। देखियो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डिरोजी को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डिरोजी क्या, बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, वह हमारी जाति का पिता और प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उस डिरोजी को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता और प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। डिरोजी को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। तो डिरोजी को आधुनिक भारत का प्रथम क्या कहा जाता है, राष्ट्रवादी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अपने 26 दिसंबर 1831 के दिन डिरोजियो हेजे से 22 वर्ष की आयु में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। अब देखो बात करते हैं अपन आगे कि यंग बंगाल से प्रभावित होकर बम्बई के एलिफिंस्टन कॉलेज में छात्रों ने यंग बॉम्बे नामक आंदोलन की शुरुआत की। तो यंग बंगाल से प्रभावित होकर बम्बई के एलिफिंस्टन कॉलेज के छात्रों ने यंग बॉम्बे नामक आंदोलन की शुरुआत की और यंग मद्रास की अवधारणा भी लोकप्रिय हुई। तो यंग बंगाल से प्रभावित होकर के बम्बई के एलिफिंस्टन कॉलेज के छात्रों ने क्या यंग बॉम्बे नामक आंदोलन की शुरुआत की और यंग मद्रास की अवधारणा भी लोकप्रिय हुई थी। अब देखो आज बात करते हैं अपन ये आर्य समाज की। अब आगे अपन कल बात करेंगे, तो इसकी शुरुआत है वो कल करें। धन्यवाद, आज इतना ही होगा। धन्यवाद मित्रों।